हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 7वां क्वेश्चन। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला प्रश्न है कोष्टक 1 + sin थीटा कोष्टक 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर cot थीटा बराबर 7/8 लाल कक्का के सारणी से देखना है। L K A की यानी कि 7/8 किस कंडीशन में आएगा? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट यानी आधार बटेवा लंब। आधार बटेवा लंब आधार हो गया 7, लंब हो गए यहाँ पर 8। अब हमें यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय AB बराबर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB बराबर AC का मान 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर। AB बराबर 8 का वर्ग किया 64 प्लस 7 का वर्ग किया 49। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और 4 13 हासिल बचा 1, 10 और 11 हासिल बचा 6 और 10 और 11 113 यानी कि रूट 113। इसका मान आया है रूट 113। अब पहला प्रश्न हमारे पास जो है 1 + sin थीटा कोष्टक बंद 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना है एक बटे एक माइनस साइन का मान होता है लंब बटेवा कर्ण। लंब हो गया यहाँ पर 8 बटे कर्ण है हमारे पास रूट 113। कोष्टक बंद, फिर नया कोष्टक यहाँ प्लस है 1/1 माइनस 8 बटे रूट 113। क्योंकि यहाँ पर साइन जो है साइन का मान होता है लंब बटेवा कर्ण और ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया कर्ण। अब हमें बटेवा 1/1 प्लस कोस का देखना है तो साइन कोस आधार बटेवा कर्ण। आधार हो गया इसका 7 बटे रूट 113 कोष्टक बंद 1/1 माइनस 7 बटेवा रूट 113। ये मान हमने समीकरण प्रतिस्थापित किए। अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ a को 1 से गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर a + b की सरसमी का 1 का इन दोनों का हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस
और 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो सर्स बटेवा 1 बटेवा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 7 बटेवा रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ जो सरसमीका है उसके आधार पर हमने इसको खोल दिया है। यहाँ पर सरसमीका a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सरसमीका के आधार पर हमने इनको हल किया है। अब एक का वर्ग एक ही होगा, तो 1 माइनस 1 बटेवा 1, फिर माइनस 8 का वर्ग किया 64 और रूट 113 का किया तो 113 बटेवा 1 बटेवा 1 माइनस 7 का 49 बटेवा 113। अब हमें यहाँ पे लघुत्तम लेना है, इनका भी लघुत्तम लेंगे। यहाँ आ जाएगा 113 लघुत्तम आएगा, यहाँ आ गया 113 माइनस 64 बटे यहाँ पे भी 113 लघुत्तम आया, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। 113 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 13, 13 में से 4 गए तो 9, फिर यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गए तो 4, 49 बटे 113 बटेवा 13 में से 9 गए तो 4 और यहाँ पर 10 हो गए, 10 में से 6 4 गए तो 6, 64 बटेवा 113। अब हमें 49 बटे 113 भाजक 64 बटेवा 113 को गुणा में बदलना है, तो 49 बटे 113 इंटू 113 बटे 64, 113 से 113 कट गया, यहाँ बचा 49 बटे 64। पहला जो सवाल है इसका हमें जो मान है वो 49 बटे 64 प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा क्वेश्चन मार्क। तो लाल कक्का की सारणी में एल के ए साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पे था कॉट थीटा बराबर आधार 7 बटे लंब 8 का स्क्वायर, कोट थीटा बटे 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इसका मान भी 8 49 बटे 64 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों प्रश्न हमारे मान जो हैं वो कंप्लीट हुए। प्रश्न संख्या 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमें पहले देखना है लाल कक्का की सारणी के हिसाब से। तीन कोट
ए बराबर 4, 3 का उधर पक्षांतर होगा तो कोट ए बराबर 4/3, एल के ए, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। तो कोट का जो बराबर मान आया है आधार बटे लंब, आधार आपका 4 हो जाएगा, लंब 3, क्योंकि जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा लंब का कार्य करती है। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी का मान ज्ञात करना है। ए सी बराबर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी बराबर बी ए का मान 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 3 का स्क्वायर। ए सी बराबर रूट 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। ए सी बराबर 9 और 16 को जोड़ दिया 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी ए सी का मान आया है 5। अब हमें 10 का मान लगाना है तो 10 का मान निकालते हैं। 10 ए बराबर साइन कोस 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हो गया यहाँ पर 3/4, 10 बराबर 3/4 हो गया, दोनों की तरफ वही है। अब हम मान प्रतिस्थापित करते हैं। 1/1 माइनस 10 स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर बटेवा 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब हम 1/1 माइनस 3 का वर्ग किया 9, 4 का वर्ग किया 16 बटे 1/1, 3 का वर्ग यहाँ प्लस है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पर हम दोनों के लघुत्तम लेंगे, यहाँ लघुत्तम लाया 16 तो यहाँ होगा 16 माइनस 9 बटेवा, यहाँ पर भी 16 लघुत्तम, 16 प्लस 9, 16 में से 9 घटाया तो 7/16 और यहाँ पर भी 16 और 9 जोड़ दिया, यहाँ हो गया 25। अब यहाँ संख्या जो आई है 7/16 भाजक 25/16। अब हमें इनको गुणा में बदलना है तो 7/16 इंटू 16/25, 16 से 16 कट गया तो इसका मान जो है 7/25 आया। यानी सबसे पहले हमने इसको LHS को हल किया तो LHS लेफ्ट हैंड साइड उसका मान आया 7/25। दूसरा जो है RHS हल करते हैं हम। RHS दूसरा पक्ष है इसका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का मान कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये दोनों मान हमें प्रतिस्थापित करने। तो कोस का मान आधार आया 4 बटे
कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया 3 बटे कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर। 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग किया 9 और 5 का वर्ग किया 25। दोनों का लघुत्तम लिया 25 आया। तो 16 माइनस 9 बराबर 16 में से 9 को घटाया 7 बटे 25। तो यहाँ हो गया LHS बराबर RHS। प्रश्न 9 है, यदि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C। हमने आकृति बनाई है जिसमें B समकोण है प्रश्न के अनुसार। अब सबसे पहले देखना है tan A बराबर 1/√3। लाल कक्का की सारणी में tan बराबर साइन कोस tan लंब बटेवा आधार। तो इसमें ये लंब 1 हो जाएगा और आधार √3। अब हमें यहाँ पर पहले कर्ण ज्ञात करना है। AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC बराबर रूट AB का मान √3 प्लस 1 का स्क्वायर AC बराबर 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 1 का वर्ग 1 बराबर √4। यानी AC का जो मान है √4 और इसका वर्ग किया हमने तो वो आया है 2। यह हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। तो ये हो गया 2 मान आया। अब हमें प्रश्न के अनुसार हल करना साइन। तो साइन A का मान निकालना है। तो साइन का एक A बराबर लंब बटेवा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण। तो लंब हो गया 1/2। अब उसी प्रकार से cos थीटा बराबर साइन कोस आधार बटेवा कर्ण तो √3/2। अब निकालना है हमें cos C। तो cos थीटा बराबर यानी कि cos C यानी इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो cos का मान होता है, ये हो गया इसका लंब और ये हो गया आधार। cos का आधार बटेवा कर्ण तो आधार हो गया 1/2। और दूसरा आया है साइन C थीटा का मान देखना है। तो साइन लंब बटेवा कर्ण है तो लंब बटेवा कर्ण तो ये लंब √3/2। ये इनका मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब इनको हम हल करते हैं।
साइन ए का मान 1/2 कोष्टक कोस सी का मान 1/2 प्लस कोस ए का मान √3/2 कोष्टक साइन सी का मान √3/2। एक को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस √3 को √3 से किया 3, 2 को 2 से किया 4, दोनों का लघुत्तम लिया 4 आया। 1 + 3 4/4 बराबर 1। तो इसका जो आंसर आया है वो 1 आया है। इस प्रकार से इसका सेकंड प्रश्न है वो हल करते हैं। cos A cos A cos C माइनस साइन A साइन C cos A के हिसाब से इसका जो मान रहेगा आधार बटे व कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार √3 कर्ण 2 √3 2। इसके बाद cos C तो यहाँ पर cos C आधार हो जाएगा 1/2। फिर साइन A लंब बटे व कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण तो लंब इसमें 1 और कर्ण 2, साइन C यहाँ पर लंब बटे कर्ण तो लंब √3 बटे कर्ण हो जाएगा 2। अब हमें सूत्र के अनुसार इनका मान प्रतिस्थापित करते हैं। cos A का मान √3/2 कोष्टक बंद, फिर cos C का मान 1/2 और माइनस यहाँ पर भी 1/2 और √3/2। √3 को 2 से गुणा किया, 1 से गुणा करेंगे √3/4, 2 को 2 से गुणा किया माइनस √3 को 1 से गुणा किया √3/4, ये प्लस का या माइनस का बराबर 0। इस प्रकार से इसका आंसर भी प्राप्त हुआ है, वो आया 0। प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करो। हमने प्रश्नानुसार आकृति बनाई है। त्रिभुज PQR, Q समकोण है, इसने दिया है P और Q। PQ 5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसको हल करते हैं। माना कि कर्ण ज्ञात करना हमें PR बराबर PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास PR बराबर
पी क्यू का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान चाहिए, लेकिन क्यू आर का मान नहीं, हम क्यू आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हमें मान चाहिए क्यू आर का, तो पी आर का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, तो यहाँ जो मान है वो आ जाएगा 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब हम पी आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर करते हैं, 5 का वर्ग हुआ 25 प्लस, अब हम इसको ए प्लस ए माइनस जो बी की सरसमीका है इसके द्वारा हल करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान यहाँ हो गया 25 का वर्ग माइनस 2 सूत्र का, और ए का मान है 25 इंटू बी का मान पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का वर्ग किया 625 माइनस 25 को 2 से गुणा किया 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर 625 और 25 जोड़ दिए 650 बराबर 50 पी आर, और माइनस इसका इधर पक्षांतर कर लिया, और ये जो बचा है ये इसके साथ में माइनस का प्लस का है, तो इधर माइनस का पी आर हो गया पी आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो पी आर स्क्वायर माइनस इसका पक्षांतर इधर करेंगे पी आर स्क्वायर बराबर 650 बराबर 50 पी आर। अब हम 650 में 50 का भाग देंगे, 450 बटे 50 बराबर पी आर, 0 से 0 13 65, तो पी आर बराबर 13 आया। तो इसका कर्ण हो गया 13, 25 माइनस 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर इसका लंब हो गया। ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कट गए। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन पी एल के ए लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण। तो लंब इसमें हो गया 12 बटेवा 13। दूसरा है कोस पी साइन कोस आधार बटेवा कर्ण, आधार बटेवा कर्ण। आधार हो गया इसमें 5 बटेवा 13।
फिर टेन पी साइन कोस टेन लंब बटेवा आधार, लंब हो गया इसमें 12/5। इस प्रकार से ये 10वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ।